एक दिन एक गांव वाले आदमी ने एक मठ मंदिर के दरवाजे पर जोर से खटखटाया। जब मठ मंदिर के दरवाजे वाले साधु ने दरवाज़ा खोला, उसे एक शानदार अंगूर की गुच्छी मिली। भाई, ये मेरे बगीचे की सबसे अच्छी फसल है। मैं इसे उपहार के रूप में लेकर आया हूँ। गांव वाले ने कहा, धन्यवाद, मैं इसे तुरंत महासाधु तक ले जाऊंगा। उन्हें इस उपहार से बड़ा आनंद होगा। साधु ने उत्तर दिया। लेकिन गांव वाले आदमी ने कहा, नहीं, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। जभी भी मैंने इस दरवाजे पर खटखटाया और मुझे मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी फसल सूख गई, तुमने मुझे हमेशा एक टुकड़ा रोटी और एक कप वाइन देकर मुझे समझा। मुझे उम्मीद है कि ये अंगूर की गुच्छी तुम्हें थोड़ा सा सूरज का प्यार, बारिश की सुंदरता और भगवान के चमत्कार का अनुभव कराएगी, क्योंकि उन्हीं ने इसे इतना अच्छा बनाया है। साधु थोड़ा सा शर्माया, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि उसे ऐसी प्रकृति की प्यारी उपहार का हक है। फिर भी उसने अंगूर की गुच्छी को स्वीकार किया और पूरी सुबह उसकी खूबसूरती का आनंद लिया। वो सच में बहुत सुंदर थी। इस प्रेरणा से स्पर्शित होकर उसने फैसला किया कि वो इसे महासाधु को देगा, जिन्होंने हमेशा उसे ज्ञान की बातें सुनाकर प्रोत्साहित किया था। महासाधु अंगूर की गुच्छी से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें याद आया कि मठ मंदिर में एक बीमार भाई है। उन्होंने सोचा, मैं इस अंगूर को उसे दूंगा, कौन जाने यह उसके जीवन में कुछ खुशियाँ ला दे। और वही हुआ। लेकिन अंगूर बीमार भिक्षु के पास ज़्यादा समय तक नहीं रहा। बीमार भिक्षु अपने आशीर्वादों पर विचार करके अपने लिए इतना अच्छा खाना बनाने वाले भाई के बारे में सोचने लगा। उसने अंगूर को उसके बावर्ची को दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम हमेशा प्रकृति से मिलते हो, चाहे वो सब्जी हो या दूध। तुम इस भगवान के काम को बिल्कुल सही तरीके से समझोगे। पकावजी अंगूर की खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुआ और अपने सहयोगी को दिखाया कि वह कितना खूबसूरत है। उसने सोचा कि कोई इसे उनसे ज़्यादा नहीं समझ सकता जो मठ मंदिर के पवित्र सैक्रामेंट के जिम्मेदार हैं। मठ मंदिर में बहुत लोग उन्हें पवित्र व्यक्ति मानते हैं, इसलिए बावर्ची ने अंगूर को उपहार के रूप में पंडित को दिया। पंडित ने भी अंगूर को मठ मंदिर के सबसे छोटे शिष्य को दिया, ताकि वह समझ सके कि भगवान का काम छोटी छोटी चीज़ों में है। छोटे शिष्य ने अंगूर को खुशी से ग्रहण किया। उसने ऐसे सुंदर अंगूर को कभी नहीं देखा था। तभी उसे याद आया कि जब वह पहली बार मठ मंदिर में आया था, तब उसे दरवाजे वाले साधु ने दरवाज़ा खोलते हुए स्वागत किया था। साधु के उस क्रिया से ही वह मठ मंदिर में उन लोगों के बीच रहकर उनसे सीख पा रहा था। सूर्यास्त होने से पहले छोटे शिष्य अंगूर को दरवाजे वाले साधु के पास ले गया और कहा, खाओ और इसका आनंद लो, क्योंकि तुम यहाँ अकेले बहुत समय बिताते हो और ये अंगूर की गुच्छी तुम्हें बहुत खुश कर देगी। छोटे शिष्य ने माना कि जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। बिल्कुल वैसे ही
जैसे हमने खुद दूसरों को दिया है। उसने साधु को याद दिलाया कि यह कभी ना भूलें कि दूसरे लोगों के बारे में सोचना हमारे लिए क्या कर सकता है। हर अच्छा कर्म जीवन में एक ना एक दिन हम तक वापस आएगा। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हमें पता चलता है कि दया और उदारता हमें वापस मिलने का इंतज़ार करते हैं जब हम उन्हें दूसरों के प्रति दिखाते हैं। हम जो कर्म करते हैं दूसरे लोगों के लिए, चाहे वो जितना भी छोटा हो, वह सकारात्मकता का संकेत छोड़कर ही जाता है। इसलिए हमेशा दूसरे लोगों के साथ दया और उदारता के साथ व्यवहार करने की कोशिश करें, क्योंकि वही हमारे जीवन को समृद्ध करेगा। शुभकामनाएं मेरे प्रिय दोस्तों। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।